नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं, रुझान जो हैं वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहे हैं और चीज़ें पता चल रही हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि 400 पार छोड़िए, 300 पार भी धीरे धीरे करके वो उस तरफ जा रहा है। विपक्ष मजबूत हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या रही और क्या विपक्ष की परफॉर्मेंस उनके जो उनका असेसमेंट था उसके हिसाब से है। अमिताभ दुबे जी हमारे साथ हैं। अमिताभ दुबे जी, आप जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का उसकी कमेटी के मेंबर हैं, बहुत क्लोजली ये इलेक्शंस मॉनिटर कर रहे हैं। ये नतीजे एंटिसिपेट किए थे आपने? वैसे मोटा मोटा ऐसे ही नतीजे का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जब सामने एग्जिट पोल्स आया तो हम सब चौंक गए कि अच्छा, क्या हम इतने आउट ऑफ टच हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस प्रकार का रिजल्ट आने वाला है और हकीकत में कुछ और आने वाला है। इसलिए हम बड़े खुश हैं कि हालांकि हम अभी तक तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, बीजेपी अभी भी आगे है, लेकिन ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है, ये भारत की लोगों की जीत है, आवाम की जीत है कि जो कईयों को लग रहा था कि डिक्टेटरशिप की ओर हम जा रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बनने जा रहा है, अब थोड़ी आसानी से सांस ले सकते हैं। एक नॉर्मल डेमोक्रेसी बन के निकल चुका है हमारा देश। तो जो भी जीते, जो भी सरकार बनाए, पहली जीत लोगों की जीत है। दूसरी जीत है हर विपक्षी पार्टी की जिसने मेहनत की, अपने जो लोगों के मुद्दों के बारे में जानकारी की, अपनी बात लोगों के सामने रखी और वोट लेने में सफल हो पाए। पर दुबे जी ये बताइए, जीते तो आप हैं ही नहीं, क्योंकि जीती तो अभी भी मतलब एनडीए लीड में है, तो फिर इसको आप जीत की तरह कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी जो संस्थाएं हैं दबाव में थी, प्रेशर में थी, हमारी डेमोक्रेसी प्रेशर में थी, तो मैं नागरिक होते हुए मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की जीत है। अब हमारी सीटें कम आई हैं, हमारा एक अलायंस था, तो गठबंधन की तो बहुत अच्छी सीटें आई हैं, 230 से ज़्यादा शायद अभी रुझान आ रहे हैं। शाम तक हमें पता चले जाएगा कि स्थिति क्या है, कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है क्योंकि अब अलायंस का खेल होने वाला है। लेकिन मोटा मोटा ये लोगों की मंशा के हिसाब से ये नतीजा आ रहा है। लोग खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि मेरा विकास की बात हो रही है, मेरा विकास हुआ है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे थे और इन मुद्दों के समाधान के लिए हमने मैनिफेस्टो बनाया था, हम लोगों के बीच गए तो अपनी बातें रखी, तो नेट रिजल्ट एक मिक्स सा रिजल्ट आ रहा है, एक तरफा रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसे पिछली 2 बार आया। 2014 जो है वो बदलाव का चुनाव था, 2019 जो है वो एक तरीके से माना जा सकता है नेशनलिज्म का चुनाव था, बालाकोट हुआ। 2024 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं इस नतीजे में, मतलब क्या किया है लोगों ने? वैसे जो मोदी जी और बीजेपी का प्रयास है कि एक आस्था और धर्म का एक मुद्दा बन जाए, प्राण प्रतिष्ठा एक बड़े मतलब एक प्रकार से किया गया, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया। उन्होंने पोलराइजेशन भी काफ़ी करने की कोशिश की। हमारा जो घोषणा पत्र उसके बारे में दुष्प्रचार हुआ, मुस्लिम लीग बुलवाया और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें प्रधानमंत्री जी ने खुद इसके बारे में कही कि कांग्रेस अभी बहस लेने वाली है। तो इसका पूरा रिजेक्शन है ये जो उन्होंने कोशिश किया। मुद्दे हम मानते थे कि मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, कास्ट सेंसस, जो भी लोगों जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमें महसूस हुआ, हमारा जो एक्सपीरियंस था, तो हमने लोगों के पास सामने रखे, अपने मैनिफेस्टो में रखे, 5 न्याय के माध्यम से रखे और इसका नतीजा ये है कि हमारा वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये पॉलिटिक्स एक संतुलन सा आ गया है, एक बैलेंस आ गया है। जैसे आपको लगता है ये मत जो है ये संतुलन की ओर एक मत है, मतलब दिस इज अ मैंडेट फॉर पॉलिटिकल बैलेंस इन द कंट्री? करेक्ट। ये जो घमंड और एरोगेंस की पॉलिटिक्स जो पिछले कुछ सालों से चली है, उसको समाप्त करने का रिजल्ट है। देखिए, होता क्या है कि अभी भी जब आप मैंडेट को देखें तो एनडीए लीड में है, मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी उस गठबंधन के पास है, चाहे तो सरकार भी बना सकते हैं। ऐसे में क्या हम ये मान के चलें कि आप अपने आप को एक विपक्ष, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की ही तरह देख रहे हैं, या फिर आप उन घटक दलों की ओर, क्योंकि अब बीजेपी को उन घटक दलों का सहारा है, तो आप उन घटक दलों को भी अप्रोच करेंगे कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइए और आइए हम सरकार बनाएं? ये तो जब शाम तक आंकड़े सेटल हो जाएंगे तब देखा जाएगा। मतलब आप विपक्ष नहीं मान रहे हैं अपने आप को? नहीं, ये तो लीडरशिप का डिसीजन है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं बस एनालिस्ट की ओर से मैं कह सकता हूँ कि अगर आंकड़े
अगर हमारी जो टैली है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाए तो फिर शायद सरकार बनाने का चांस हो सकता है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है और ये एलाइज के हाथ में है, ये टीडीपी के हाथ में है, ये जेडीयू के हाथ में, अन्य जो एनडीए के एलाइज है उनको तय करना है कि वो किस प्रकार का प्रधानमंत्री चाहते हैं, किस प्रकार की सरकार में खुद ही शामिल होना चाहते हैं। तो ये तो उनका डिसीजन होगा, लेकिन विपक्ष अवश्य मजबूत होगा। और अब स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, एक संतुलन आने वाला है हमारी राजनीति में, और ये हमारी राजनीति के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।